नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कुम्हार समाज का बड़ा आयोजन किया गया, जहां प्रजापति समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लाखों की तादाद में प्रजापति समाज के लोग वहां पहुंचे। स्टेडियम तो भर ही दिया, साथ में बाहर की बाउंड्री और बाहर भी इतने ही लोग जमा हुए दिखे जितने कि अंदर थे। लेकिन प्रजापति समाज का यह महाकुंभ एक इबारत लिखता हुआ इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। प्रजापति समाज के इस महाकुंभ ने समाज का नए राजनीतिक आयाम को एक स्वर्णिम कलम से लिख दिया। यह महाकुंभ प्रजापति समाज में पूरे भारत को इंगित करता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में वसुंधरा राजे को निमंत्रण दिया गया था और वह निमंत्रण उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, मगर वे वहां पर नहीं आ पाई। क्या यह प्रजापति समाज का अपमान नहीं है? क्या उन लाखों लोगों की भीड़ का अपमान नहीं है? वसुंधरा राजे ने प्रजापति समाज का अपमान किया है। या तो मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आना चाहिए था या फिर उन्हें निमंत्रण को अस्वीकार कर देना चाहिए था। वसुंधरा राजे को लगता था कि प्रजापति समाज बिना कुछ कहे ही भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे देता है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे मंच पर नहीं आई और न ही उन्होंने मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया। प्रजापति समाज के आयोजक के यह हताशा जरूर हाथ लगी होगी। लेकिन यह एक छोटा प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन यदि वसुंधरा राजे को निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने यह स्वीकार भी कर लिया था, तो फिर वसुंधरा राजे प्रजापति समाज के मंच पर क्यों नहीं आई? यह एक बड़ा सवाल राजस्थान के उन लोगों से है जो आज भी वसुंधरा राजे को अपना वोट देते हैं या वोट देने की अपील करते हैं। क्या प्रजापति समाज के उन कर्णधारों को नहीं यह बताना चाहिए आखिर वसुंधरा राजे मंच पर क्यों नहीं आई? वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि बनना क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि प्रजापति कुम्हार समाज या तो यहां इकट्ठा हो नहीं पाएगा या फिर ये बिना कुछ कहे ही भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते हैं। यानी विरोध की राजनीति प्रजापति कुम्हार समाज में है नहीं। जिधर को हवा बहती है उस ओर प्रजापति समाज अपना वोट डाल आता है। प्रजापति कुम्हार समाज के तमाम लोगों को यह बात समझ लेनी चाहिए, जब हम किसी को बिना कुछ मांगे दे देते हैं तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता और वह बिना किसी भाव के, बिना किसी के फ्री में हम उसे देते हैं तो वह वस्तु बिना किसी मूल्यहीन के हो जाती है, उसकी कोई विशेषता नहीं रहती। यही कारण है वसुंधरा राजे ने यह निमंत्रण स्वीकार तो किया लेकिन पहुंच नहीं पाई। यानी लाखों लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसका क्या होगा? प्रजापति समाज और तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए और अपनी भागीदारी मांगने के लिए प्रजापति समाज वहां पर गया। जयपुर का स्टेडियम खचाखच भर गया, लेकिन वसुंधरा राजे ने यह जो अपमान किया है, इस अपमान की घूंट प्रजापति समाज लगातार पीता हुआ आया है। यानी प्रजापति समाज को उन्होंने, वसुंधरा राजे ने नीचे दिखाने की एक कोशिश की। मेहमान आपका निमंत्रण स्वीकार कर ले
और फिर आपके यहां न आए तो क्या यह अपमान नहीं है? और इस अपमान का बदला प्रजापति समाज किस तरह लेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना कह देता हूं कि आप माने या ना माने, यह अपमान मैं घनघोर मानता हूं। ऐसा अपमान जो अक्षमा योग्य नहीं होता। प्रजापति समाज ने अपनी भारी संख्या दिखाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में प्रजापति समाज अपना वर्चस्व बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रजापति समाज बड़े से बड़े ग्राउंड को भर सकता है। प्रजापति समाज का युवा जागता हुआ नजर आया और प्रजापति समाज की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तमाम लोगों में जोश नजर आया। 500, 600, 700 किलोमीटर से लोग चलकर जयपुर की इस पावन धरती पर आए और प्रजापति समाज के स्टेडियम में पैर पड़ने से वह स्टेडियम भी पवित्र हो गया। लेकिन प्रजापति समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई क्या राजस्थान में लड़ता रहेगा? क्या प्रजापति समाज को यह लड़ाई लड़ने की जरूरत पूरे भारत में है? क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमाम जगहों पर प्रजापति कुम्हार समाज रहता है और वहां तमाम जगहों पर प्रजापति समाज को हक और हिस्सा दिलवाना बहुत जरूरी है। हमें इन नेताओं की चालों को समझना होगा, इन दलों की चालों को समझना होगा। हिंदू मुस्लिम का जहर का एक बीज बो करके समाज के अंदर तुष्टीकरण को हमें रोकना होगा। हमें अब मांगना होगा, यदि आप हमारे किसी समाज के व्यक्ति को टिकट देते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो हम आपको वोट देंगे, वरना हम वोट नहीं देंगे। अब यह तय करना होगा कि आप हमारे समाज के कितने लोगों को उम्मीदवार बना रहे हैं और उन उम्मीदवारों में यदि जीत गए तो कितने लोग मेरे समाज के मंत्री रहेंगे, यह आपको तय करना है। दल कोई भी हो, हर दल से आपको मांग करनी चाहिए। कितने हमें लोकसभा में प्रत्याशी मिलेंगे, यह केवल राजस्थान के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर यह मांग होनी चाहिए। गुजरात में प्रजापति समाज के व्यक्तियों को एक टिकट तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन प्रजापति समाज है कि गैरत है कि नहीं, मानता ही नहीं। आखिर आप उस पार्टी के साथ में जाते क्यों हैं जो आपका बार बार अपमान कर रही है? समाज इतना सीधा और सच्चा है, वह समझ नहीं पाता सही क्या है और गलत क्या है। आज समाज के उन कर्णधारों को बड़ी और अच्छी एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिसमें प्रजापति समाज के तमाम लोगों को समझाया जा सके, उन्हें बताया जा सके। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप समाज के जागरूक व्यक्ति हैं और समाज में जागरूकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो न्यूज चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने डीपीएन लाइव न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।